to Cambridge English Language Institute. This is अंसार अहमद एंड आज की वीडियो में हम पैराक्सोसोम्स और ग्लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। तो अगर हम इस वर्ड को देख ले तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया था डेफ ने इनको डिस्कवर किया था 1967 में। और अगर इस वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड से लिया है। सोम का मतलब होता है बॉडी, सोम का मतलब क्या है बॉडी, और पैराक्सोसोम से मुराद ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे मुराद होता है। इससे कौन सा मुराद है? इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मुराद होता है, क्योंकि ये इस जो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यानी H2 की, इसमें से पैराक्सोसोम में एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम क्या करेगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करेगा और ये कन्वर्ट करेगा H2O प्लस O2 में, ये क्या करेगा कन्वर्ट करेगा। अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम इसको डिस्कस, पैराक्सोसोम क्या है? तो पैराक्सोसोम जो है ना ये स्मॉल सबसेल्युलर बॉडीज है, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर। इनमें से एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है H2 और O2 में, क्योंकि ये इसके साथ जो कंपाउंड ये टॉक्सिक है, तो इस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए ये कौन कन्वर्ट करता है, लिवर कन्वर्ट करता है। वो आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले से इसकी डेफिनेशन करवाते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कि ये स्मॉल सबसेल्युलर बॉडीज है, सबसेल्युलर बॉडीज है और इनके अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देख ले अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है, 5 माइक्रोमीटर होता है। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है और ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। बट अगर हम बेसिकली बात करेंगे, थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यू होता है, इसके इस तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें से डिफरेंट एंजाइम है, वो अभी बाद में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये अगर देख ले इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। अगर ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम जूमिंग कर लेते ना तो ये आपको इस तरह नजर आएगा। इसके अंदर आपको बाइलिपिड लेयर नजर आएगा। इसके अंदर कौन सा होगा, इसके अंदर आपको इधर जो होगा बाइलिपिड लेयर नजर आएगा। इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, बाइलिपिड लेयर नजर आएगा, लिपिड लेयर नजर आएगा। अब बात करते हैं, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली एंजाइम होते हैं। एक इसमें से गिवन है जिसका नाम है यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम है और इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टलाइन होगा, यानी इसकी प्रॉपर अटैचमेंट कोर इज इन सेंटर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एंजाइम है, इसमें से बहुत एंजाइम और आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो है ना ये प्लांट में भी मौजूद होता है और प्लस एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं, इन दोनों को हम नाम देते हैं कि माइक्रो बॉडीज। इसको हम कहते हैं माइक्रो बॉडीज का नाम देते हैं। और ये लाइसोसोम्स के साथ कुछ सिमिलरिटी है, ये सिमिलर होता है कुछ प्रॉपर्टीज में, सिमिलर है लाइसोसोम्स के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। और ये उससे डिफरेंस होता है दो कैरेक्टर में। एक डेंस है, क्योंकि ये जो पैराक्सोसोम है थोड़ा सा डेंस है, हैवी है और इसके एंजाइम डिफरेंट है उससे, यानी इसमें थोड़ा सा ज्यादा एंजाइम है इनमें से। इसके में क्या है, इसमें से डिफरेंट एंजाइम है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंट एंजाइम। अब ये जो मौजूद होता है बेसिकली किस में मौजूद होता है, ये जब एनिमल में मौजूद होता है तो ये किस तरह मौजूद होता है। तो ये बात कर लेते हैं कि एनिमल में ये किस तरह मौजूद होता है। अगर हम बात कर लेते हैं ना एनिमल में, तो एनिमल में या तो लिवर में मौजूद होगा और या किडनी में मौजूद होता है। किडनी में किस में मौजूद है, लिवर या किडनी में। तो उनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा, इनमें से ये लिवर क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो इनमें से कंपाउंड्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इसमें से हाई टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो ये क्या करते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसमें ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन करता है H2O प्लस O2 में, ये इसको क्या इसकी ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये तो इसका एक फंक्शन ही है। हाँ, अगर इनमें से एंजाइम, तो इसमें से बहुत ज्यादा एंजाइम है, पहले इसकी फॉर्मेशन होता है फिर इसकी ब्रेकडाउन करता है। बट यहां से अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी हम सिंपली डिस्कस करते हैं। तो इनमें से जो एंजाइम होगा उसमें से ऑक्सीडेज एंजाइम है, इसमें से कैटलाइज, इसको होता है कैटलेज एंजाइम है, इसमें से फॉर ऑक्सीडेज एंजाइम है,
ये एंजाइम इसमें मौजूद होता है। ये एंजाइम किसमें मौजूद है? इसका एक और फंक्शन भी है कि ये जो डिटॉक्सी की वजह से प्रोटेक्टिव सेल यानी सेल की प्रोटेक्शन हो जाती है। प्रोटेक्टिव या इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव सेल जो है ना कौन से इफेक्ट से बन जाता है? डिस्ट्रॉय से, क्योंकि ये इसकी क्या करता है? हिफाजत करता है। यानी प्रोटेक्टिव सेल्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कोरेसियो इफेक्ट। कोरेसियो कहते हैं यानी डिस्ट्रॉय इफेक्ट से ये बन जाता है। और एक और प्रोसेस में होता है कि इनमें से एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन जो है ये कहां पे होता है? फोटो रेस्पायरेशन जो है ना ये बेसिकली होता है परऑक्सोसोम में। परऑक्सोसोम्स में ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? इसको हम बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर सिंपली हम देखें, फोटो मीन लाइट, रेस्पिरेशन मीन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ये C3 प्लांट में होता है, बट ये हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। अब अगर हम यहां से ए वाले देख लें, इस वर्ड को देख लो, थोड़ा सा इसको देख लें तो ये कहां पे मौजूद है, इनमें से क्या फर्क होता है, थोड़ा सा और से देखते हैं। अगर हम यहां से देख लें तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से भी एंजाइम है, बट ये एंजाइम क्या करेगा? लिपिड्स को कन्वर्ट करेगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स में। एंड सोम कहते हैं बॉडी। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था बेवर्स ने डिस्कवर किया था, बेवर्स। और 1961 में उन्होंने डिस्कवर किया था। 1961 में ये प्लांट में मौजूद। इनमें से डिफरेंट क्या है कि ये प्लांट्स में मौजूद होता है। और इनमें से बहुत से एंजाइम है, बट एफएससी बुक के मुताबिक इसमें से कितने एंजाइम है? ग्लाइकोलिक एसिड होता है, इसमें अलावा ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, इसके साथ कैटलेज एंजाइम होता है, कैटलेज एंजाइम होता है। इसके अलावा ये कब हेल्प करता है? ये प्लांट सीडलिंग में हेल्प करता है। प्लांट सीडलिंग, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग में हेल्प करता है। जब सीड होता है ना, और ऐसे जो बेसिकली नन्हा सा पौधा निकलता है, इससे सीड, इनमें से ये हेल्प करता है। बट ये बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है कि ये जो आपके पास ग्लाइसोसोम में ये कहां पे मौजूद होता है? ये उन सीड में मौजूद होता है जिसमें लिपिड ज्यादा होता है, जिसमें लिपिड रिच होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सोयाबीन में, सोयाबीन में ये मौजूद होता है, सोयाबीन। और सोयाबीन में ये क्या करता है? ये बेसिकली किस चीज को? लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। लिपिड्स को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा लिपिड्स के बजाय फैटी एसिड भी लिख सकते हैं, फैटी एसिड, क्योंकि ये इसकी यूनिट है, और प्लस ग्लाइसिरल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये कहां पे एब्सेंट होते? ये एब्सेंट होते हैं जो सीड होता है, और इनमें से लिपिड पुअर होता है, यानी लिपिड इसमें बिल्कुल पुअर होता है। फॉर एग्जांपल पी मटर का जो प्लांट होता है, इनमें से ग्लाइसोसोम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये था